टणपाल भवाधिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयाद्रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामजी दूतं शरणं अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। धन्य है भारत भूमि जहाँ मलरे खा गई तुलसी। पुत्र पवित्र दियो जग को जिससे धन धन्य माहुलसी। मानस धोकर मानस में इस विष की आंखें गई खुलसी। आज भी जीवित है जग में तुलसी कृत मानस के तुलसी। आज भी जीवित है जग में तुलसी कृत मानस के तुलसी। जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मध्य
भगवंत कथा के रसिकवर भक्तराज मति आय सुवासन लीजे तेज पुंज कपिबी। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अयोध्या लला सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दियावानाथ की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम जय हो सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। प्यारो प्यारो नाम राजा राम राजा। प्यारो प्यारो नाम राजा राम राजा राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। कितने आश्चर्य की बात है। सर्दी की वजह से गला खूब बैठा हुआ है, फिर भी हम चिल्लाए के मरे जा रहे हैं। आप सबको कीर्तन करा रहे हैं कि आप सबका कल्याण हो जाए। और आप सब ऐसे घर से आए हो जैसे घर से झगड़ा करके आए हो। आवाज ही नहीं निकल रही है। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के
राधे श्याम राधे श्याम मीठो मीठो नाम राधे श्याम राधे श्याम प्यारो प्यारो नाम सीताराम सीताराम प्यारो प्यारो नाम सीताराम सीताराम मेरे नैनों के तारे राम मेरे नैनों के तारे राम दुनिया के रखवारे राम दुनिया के रखवारे राम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम प्यारो प्यारो नाम राजा राम राजा राम प्यारो प्यारो नाम राजा राम राजा राम मीठो मीठो नाम राजा राम राजा राम मीठो मीठो नाम राजा राम राजा राम प्यारो प्यारो नाम राजा राम राजा राम प्यारो प्यारो नाम राजा राम राजा राम मीठो मीठो नाम राजा राम राजा बोल भगवत्सल भगवान की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो दियावानाथ की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम परम मंगल में परम पावन वांग में विग्रह स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस अंतर्गत आप समस्त भावुक भक्तगण माताएं बहनें नगरवासी क्षेत्रवासी और जिनकी गोदी में बैठ के भगवान की कथा सुनने सुनाने का सुंदर लाभ मिल रहा है, ऐसे भूत भावन भगवान दियावानाथ के चरणों में वंदन करते हुए आज षष्ठम दिवस भगवान के विवाह में हम सब भगवत कथा ज्ञान गंगा की इस गोदा में इस धारा में गोता लगाएंगे। आज थोड़ी सर्दी की वजह से वाणी बिगड़ गई है, तो जितना हम एडजस्ट कर रहे हैं थोड़ा आप भी कर लेना। हाँ, थोड़ा आप लोग कल की कथा में हम आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री राम भद्र और लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र अपनी कुटिया आश्रम में पहुंचे हैं, ताड़का का संहार करके बला और अबला नाम की विद्या का दान किया है विश्वामित्र जी ने। बला और अबला का बड़ा महत्व है। इस विद्या को जिसने भी स्वीकार किया उसे भूख प्यास नहीं लगी, उसमें द्वेष ईर्ष्या नहीं रहती, उस पर किसी अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव नहीं रहता। इस बला और अबला नाम की विद्या का यही प्रभाव है। बला और अबला नाम की विद्या को ग्रहण किया है भगवान ने।
भोजन आदि करके सायंकालीन विश्राम किया। प्रातः काल हुई तो राम जी स्नान आदि करके संध्या वंदन पूजन आदि करके गुरु जी के पास आए और गुरु जी से कहने लगे, गुरु जी अब आप लोग निर्भय होकर यज्ञ करें, हम आपकी यज्ञ की रखवारी के लिए हम दोनों भैया खड़े। होम करन लागे मुनि झारी, 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 आपो रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, प्रातः कह मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाहि, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाहि। भगवान ने गुरुदेव से कहा, गुरुजी चिंता न करें, आप निर्भय होकर के यज्ञ करें और हम दोनों भैया यज्ञ की रक्षा करेंगे। आवाज भैया खूब दो, जितनी आवाज मिलेगी उतना बल कम लगेगा। हाँ हाँ हाँ, सीटी मारे मारे कौन हमरे बाप के जा। अब क्या बचा है? तो आगे भरोसा भी नहीं कि आगे कथा कर पाएंगे कि नहीं। कम से कम जो जा रहा है अच्छे से चला जाए। भगवान के निवेदन पे गुरुजी मुनियों के साथ यज्ञ प्रारंभ किए हैं। जैसे ही यज्ञ कुंड में धुआं उठा, आकाश में पहुंचा, अतिकाय मारीच सुबाह दौड़ और जैसे ही दौड़े पहले मारीच को आते देखा भगवान ने। विचार किया इससे आगे काम लेना है, इसलिए इसको मारना नहीं, इसको कहीं दूर भेजो। बिना फल बिना नोक का बाण उठा करके भगवान ने 100 योजन दूर फेंक दिया। अतिकाय सुबाहु आदि को लक्ष्मण जी ने संभाला, भयंकर अग्नि बाण का अनुसंधान करके जला के भस्म कर दिया। दोनों भैया तमाम राक्षसों का संहार कर दिया। बड़े बड़े प्रेम से यज्ञ की रक्षा करी। अब तो महात्मा बड़े आनंद में यज्ञ का संपन्न करने लगे। नित्य नए यज्ञ होने लगे। समय बीता। विश्वामित्र जी ने एक दिन राम जी से कहा, बेटा राम, एक यज्ञ की रक्षा की तुमने की, अब एक यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हें हमारे साथ जनकपुर चलना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा, राम जी ने कहा, गुरुजी मेरा तो जन्म ही यज्ञ रक्षा के लिए हुआ है, हम जरूर चलें। यदि राम जी से कहते कि विवाह करने चलना है तो हो सकता राम जी मना करते, लेकिन राम जी से कहा यज्ञ की रक्षा के लिए चलना है। राम जी ने कहा, गुरुजी यज्ञ की रक्षा के लिए तो हमारा जन्म ही हुआ है, हम जरूर चलेंगे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा,
हरस चले मुनिवर के साथा हर्षित होके चले। रास्ते में आश्रम आया, आश्रम दीख एक मगमाही, खग मृग जीव जंतु नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विजयी। भगवान ने एक आश्रम देखा। आश्रम निर्जन है, कोई है नहीं, पशु पक्षी भी नहीं। एक पत्थर की शिला है। उस पत्थर की शिला को देख के भगवान ने अनायास ही गुरु जी से प्रश्न किया, गुरु जी ये आश्रम किसका है और ये पत्थर की शिला कौन है, इस अवस्था में क्यों पड़ी है, आप हमें बताइए। गुरु जी ने कहा, बेटा राम, महाराज गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करम रघुवीर। भगवान से कृपा की बात क्यों की गई? अगर अहिल्या को चरण रज चाहिए था तो चरण रज के लिए विश्वामित्र को कहना चाहिए था कि चरण धूल दीजिए। ये कृपा करने की बात क्यों है? चरण धूल मांगते, कृपा क्यों मांग रहे हैं? बोले इसलिए क्योंकि जब हम कोई मूर्ति बनवाते हैं, अच्छा जो हम बोल पा रहे हैं आप सब समझ पा रहे हैं कि नहीं? अजी समझ पा रहे हैं? क्यों माता? लेकिन मन नहीं लग रहा होगा ना, हम जानते हैं। कौनो सुग्गा अगर खूब मीठी आवाज में बोलत रहा है, कौनो दिन कौआ हो जाए, हाँ तो निक लागे, वह कौआ हम हो गए। 5 दिन खूब सुग्गा बन के टोय टोय किया, आज काम शुरू हुआ। क्या करें, बिना मौसम की सर्दी है, उसने बिगाड़ दिया है माहौल। जो थोड़ी बहुत कृपा कहीं रुकी हुई थी, छोटू भैया ने दे दिया, सारी कृपा ठेल दी। हाँ कुछ कृपा रुकी हुई थी। हम कोई मूर्ति बनवाते हैं तो मूर्ति जो होती है, जैसे चांदी की मूर्ति, तो चांदी में सब चांदी ही चांदी है कि नहीं? लेकिन अगर वो चांदी के अंदर आपने खोखला बनवाया तो उसमें कुछ न कुछ भरा जाता है। सोने की बनवाई तो उसमें कुछ न कुछ भरा जाता है। अष्ट धातु की बनवाई तो उसमें कुछ भरा जाता है। वैसे ही भगवान कृपा की मूर्ति है। भगवान कृपा की मूर्ति है, लेकिन भगवान में कोई मिलावटी नहीं है, सब केवल कृपा ही कृपा। भगवान केवल कृपा वत्सल ही है। जरा विचार करना, भगवान ने सोचा अहिल्या के चरण नहीं है, भगवान ने सोचा कि अहिल्या के चरण नहीं है, अहिल्या मेरे पास नहीं आ सकती, तो मैं ही उसके पास चला जाऊं। इसलिए भगवान स्वयं अहिल्या के पास गए। भगवान ने विचार किया, अहिल्या के कान नहीं है, क्यों? क्योंकि पत्थर की है।
अहिल्या के कान नहीं है, ये मेरी कथा नहीं सुन सकती, तो मैं ही इसकी कथा सुन लूं। और इसलिए भगवान ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये कौन है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। भगवान ने विचार किया कि ये मेरी कथा नहीं सुन सकती, तो मैं इसकी कथा सुनूंगा। सत्संग करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। अहिल्या संतों के पीछे बीच में नहीं बैठ सकती, संतों के साथ बैठ के सत्संग नहीं कर सकती, क्योंकि जा नहीं सकती, उसके पैर नहीं। भगवान ने सोचा ये सत्संग करने कहीं नहीं जा सकती, तो मैं ही संतों को लेकर इसके पास चलो। और गुरु जी को साथ में लेकर राम जी स्वयं आ गए। भगवान ने हर प्रकार से अहिल्या पर कृपा की, क्योंकि भगवान है तुलसी प्रतीत एक प्रभु, मूर्ति कृपामयी है। भगवान की मूर्ति कैसी? बोले कृपामयी है। भगवान अपने हर अंग से कृपा करता है। अच्छे एक और बात, अन्य स्थानों, थोड़ा पंखा बंद करो तो बता, कुछ देर के लिए बंद करो। अन्य स्थानों पे भगवान ने एक एक अंग से कृपा करी, एक एक अंग से। जैसे भगवान ने नेत्र की कृपा, आप सबको समझ में आ रही कि नहीं बात? समझ में आ रही? जैसे भगवान ने नेत्र से कृपा करी, कब करी? तो लिखा कि देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। पूरी सेना में धैर्य समाप्त हो गया, भगवान ने केवल देखा है। भगवान के देखने मात्र पूरी सेना में फिर से साहस आ गया है, पूरी सेना फिर से गदगद हो गई। ये भगवान की नेत्र की कृपा है। भगवान अपने कानों की कृपा करते हैं। कहाँ? पंचवटी में गए, कुटिया में गए, यहाँ चित्रकूट में गए, कोल भीलों ने आके निवेदन किया, सरकार यहाँ आपको किसी बात की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, हम सब आपके लिए कंदमूल फल खाने पीने सबकी व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना। और भगवान से कह रहे, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बैन। जैसे नन्हे से बच्चा, कोई नन्हा सा बच्चा अपने पिता से तोतली भाषा में कोई बात कहे और पिता केवल मुस्कुराए, वैसे कोल किरातों की बात सुन के भगवान गदगद हो गए। जिन परमात्मा को वेदों से स्तुति गाई जाती है, वो परमात्मा कोल किरातों की बातों को सुन के गदगद हो जा रहे हैं। ये भगवान के श्रवणों की कृपा, श्रवण माने कान, कानों की कृपा है। भगवान वाणी से कृपा करते हैं। लिखा, बोले वचन भगत भय भंजन। भक्तों के भय दूर करने वाले बोलते हैं तो अपने आप उनके भय दूर हो जाते हैं। ये भगवान की वाणी की कृपा है। भगवान वाणी से कृपा करते। हाथों से, भगवान ने हाथों से भी कृपा की है। कहाँ? सुग्रीव गए, बाली ने अच्छी कुटाई करी, लौट के आए, भगवान से कहे, आपने तो मेरे निपटने का पूरा इंतजाम ही कर दिया था, हमने सोचा था कि आप बाण मारेंगे, आपने बाण ही नहीं चलाया। थोड़ी देर बाली के पास और रुके होते तो सीताराम कर देता। भगवान ने सुग्रीव को एक माला पहनाई और शरीर पे हाथ रख दिया, बस छू दिया। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन
रिस गई सब पीरा। ये भगवान के हाथ की कृपा है, ये अपने मनमुखी नहीं, भगवान ने पूरे मानस में कहां किस अंग से कृपा करी ये बता। भगवान के हाथ की कृपा, भगवान ने पैरों से भी कृपा की। कब? बोले दंडक बन प्रभु पावन कीन्हू। 200 योजन का ये दंडक बन है। अयोध्या के ही एक राजा थे महाराज दंड, दुष्ट प्रकृति के थे। इसी वन में खेलने घूमने गए थे और एक अप्सरा को देख करके उसके साथ हठात अपराध किया। उसने श्राप दे दिया, ये पूरा दंडक वन जल के भस्म हो जाए और यहाँ केवल राक्षस आदि वास करें, अपवित्र हो जाए। महाराज दंड का पूरा परिवार वहीं जाकर के भस्म हो गया, नष्ट हो गया और वो दंडक वन अपवित्र हो गया। आज तक जिस दंडक वन में लोग जाने से डरते थे, जहां केवल राक्षसों का निवास होता था, आज उस दंडक वन में भगवान ने चरण रखे, दंडक वन पवित्र हो गया। दंडक वन प्रभु पावन की। लेकिन भगवान ने अपने पूरे अंग अंग की कृपा अलग अलग जगहों पर दिखाई, लेकिन अहिल्या के मामले में भगवान ने एक साथ अपने पूरे अंग की कृपा करी, एक साथ। जरा सुने, भगवान चल करके आए, ये चरण की कृपा है। स्वयं चल के अहिल्या के पास आए, ये चरण की कृपा है भगवान की। पूछा मुनि से पूछा ये कौन है, पूछा वाणी से पूछा, ये वाणी की कृपा है। हाथ की कृपा, गुरुजी ने कहा कहाँ है शिला? बोलिए हाथ से दिखाया, ये हाथ की कृपा। आंखों से देखा, ये नेत्र की कृपा। और गुरुजी ने कथा सुनाई, ये श्रवणों की कृपा। और फिर गुरुजी के निवेदन पे चरण रज दिया, अहिल्या तर गई। अहिल्या स्त्री रूप में प्रकट हो गई। ये सर्वांग अंगों की कृपा पा करके अहिल्या तर गई। सारे देवता भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे, जय जयकार होने लगी कि आज भगवान ने अहिल्या को तार दिया। भगवान ने अहिल्या से पूछा, जब तुम्हें राम मिल गया था तो तुम्हें ये चरण धूली की क्या जरूरत थी, रज की भला क्या जरूरत थी? जब राम ही मिल गए तो रज की क्या जरूरत? बोले देखो महाराज, व्यक्ति का पतन भी रज से ही होता है। रज क्या है? रजोगुण ही रज है। हमने आप में सब में होता है, 3 गुण होते हैं, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। जिसमें रजोगुणी ज्यादा हो, राजसी ठाठ ज्यादा मांगता है। रज के कारण भी पतन होता है, तो रज से ही अगर कल्याण हो, उत्थान हो तो अच्छा है। कामैर क्रोधैश्च रजोगुणः संभवः। रज के ही कारण व्यक्ति के शरीर में, हृदय में काम और क्रोध का उत्पन्न होना जायज है। काम क्रोध रज के ही कारण उत्पन्न होते हैं, और अगर रज से ही उसका अंत हो तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए मुझे रज से ही तरना है। अहिल्या तर गई। विश्वामित्र ने कहा, अहिल्या आज तुम्हारे भाग्य खुल गए, तुम तर गए। अहिल्या ने कहा, नहीं महाराज, मेरे भाग्य नहीं, बल्कि मैं तो इतनी बड़भागिनी हूं कि भगवान भोलेनाथ भी मेरे से ज्यादा बड़भागी नहीं। भगवान भोलेनाथ को भगवान ने चरणोदक दिया, गंगा जी,
लेकिन चरण नहीं दिया। और धन्य है हमारा जीवन जो आज भगवान का चरण और चरण रज दोनों मुझे प्राप्त हो रहा है। इसलिए अहिल्या बड़ी प्रसन्नता से कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो 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 जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दीन्हि मेरे सतगुरु। 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 कृपा करी अपनायो। पायो जी मैं राम रतन धन पायो। पायो जी मैं राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैं राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने जय जय राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूजी पाई। जग में सभी खोआयो। पायो जी मैं राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय जय इस धन की विशेषता क्या है? बोले इस धन को न तो कोई चुरा सकता है, न तो कोई छीन सकता है, न तो कोई बांट सकता है, न इसे किसी बक्से में पेटी में रखने की जरूरत है। जितना खर्च करो उतना बढ़ जाए। खर्चे न कोई चोर न लेवे।
चलेगी, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय हो। जय जय, दोनों हाथ उठाते हैं। सत की नाव खेवटिया सत गुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सत गुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागरी तरियायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हरसी हरसी जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, अहिल्या को अपने चरणों से छुआ है, इसलिए भगवान दुखी हैं कि एक ब्राह्मणी को मैंने पैर से छू लिया, ये ठीक नहीं किया। हम ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आए हैं,
और एक ब्राह्मणी को हमने चरण से छुआ, ये कदाचित उचित नहीं। इसलिए गुरु जी के साथ भगवान गंगा तट पर गए। गुरु जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई और बड़े प्रेम से भगवान ने गंगा स्नान किया, दान आदि किया। स्नान और दान के बाद अभी तक भगवान जब चले तो दुखी होके चले थे, लेकिन अब भगवान बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि गंगा स्नान से मानो सारे पाप धुल गए। भगवान चले जनकपुर में प्रवेश किया। देखो महाराज, आज बड़ी लंबी कथा है और मैंने एक दिन निवेदन भी किया था कि किसी के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहिए, किसी को कुछ हंसना नहीं चाहिए, किसी को उसका मुंह देखने को नहीं कहना चाहिए। ऊपर वाले कब किसका बिगाड़ दे कोई भरोसा नहीं। कागा से प्रभु हंस करेंगे, कौआ से हंस बना दे और हंस को कौआ बना दे, इसमें देर नहीं लगती। आज हम कौए बने हैं, इसलिए हम अपनी औकात को नहीं जानते किया। और फिर भगवान आए, भगवान को देखा, परिचय पूछा। विश्वामित्र तो पूरा परिचय ही बताना चाहते थे, भगवान ने इशारे में मना किया, परिचय मत बता। तब केवल साधारण शब्दों में कह दिया कि महाराज दशरथ जी ने ये दोनों अपने बेटा मेरी रक्षा, मेरी यज्ञ की रक्षा की। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश प्रधान। स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, लेके आए। एक ऐसे भवन में विश्राम करवाया, भगवान को स्थान दिया रहने को, जो सब काल में हर स्थिति में सुखद हो। जिसे आजकल आप लोग एयर कंडीशन एसी रूम कहते हो, ऐसा नहीं कि आज ही होता है, आज ही एसी रूम था, पहले भी था एसी कमरे। ऐसे भवन में विराजवाया, सुंदर सुदन सुखद सब का, जहां बासुले दीन भुआ। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, गुरु जी विश्राम की। धीरे धीरे सांझ होने लगी। चौथा पहर, इस समय चौथा पहर चल रहा है अभी भी। कुल 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे के एक प्रहर। चौथा प्रहर शुरू हुआ। लक्ष्मण जी की इच्छा है नगर दर्शन की। लक्ष्मण जी भगवान के डर से और गुरु जी के संकोच से कह नहीं पा रहे, बहुत संकुचित, लेकिन हंस रहे हैं। ध्यान दें, यदि कोई व्यक्ति मन ही मुस्का राम अनुज मन की गति, नाथ लखन पूरा देखन चाही, नाथ लखन पूरा देखन चाही। प्रभु सको चढ़ प्रगट करही, प्रभु
राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपका संकोच, मेरा डर। लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह नहीं। भगवान भक्त वत्सल हैं, ध्यान रहे। भगत बछल आही हुलसानी, भक्तों के मन में क्या चलता है भगवान उनके प्रेम, उनके उमड़ते हुए भाव को समझ करके उन पर कृपा करते हैं। ये तो लक्ष्मण जी इनके भाई हैं। लक्ष्मण जी का भाव, लक्ष्मण जी का प्रेम समझ के भगवान ने तुरंत जाके गुरु जी से निवेदन किया, नाथ लखनपुर देखने चाहे। गुरु जी भैया लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, यदि आपका आदेश हो तो हम नगर दिखा करके जल्दी आए। विश्वामित्र ने राम जी से पूछा, राम इसके पहले कभी मिथिला आए हो? बोले कभी नहीं आए। मिथिला घूमे हो? बोले कभी नहीं घूमे। जब कभी मिथिला आए नहीं, मिथिला घूमे नहीं, मिथिला की गलियों को जानते नहीं, मिथिला को देखा नहीं, तो लक्ष्मण जी को मिथिला दिखाओगे कैसे? कैसे मिथिला दिखाओगे? दूसरे हे राम, लक्ष्मण जी की मिथिला देखने की इच्छा है क्या? उन्होंने आपसे कहा? बोले नहीं कहा। तो फिर आपको कैसे पता चला? तो कहा कि राम अनुज मन की गति जाए। देखो भाई, हम में आप में शायद ये स्वभाव ना हो, ये स्वभाव तो केवल राम जी में ही है, क्योंकि भाई भाई का प्रेम, राम जी लक्ष्मण जी जैसा प्रेम संसार में हुआ ही नहीं किसी का। विचार करें कि राम जी के, लक्ष्मण के मन में इच्छा है नगर घूमने की, और राम जी इस भावना को समझ करके गुरु जी से कह देते हैं। और कितनी विडंबना है हमारे समाज की कि एक भाई दूसरे भाई से चिल्ला करके छाती पीट के कहता हो कि भैया आप 1 फीट जमीन छोड़ देते तो मेरा मकान बन जाता। ऐसे ऐसे भाई हैं कि 1 इंच नहीं छोड़ूंगा चाहे जान चली जाए। एक बात आपको बुरा लगे, मैंने तो कई गांवों में जाकर के देखा है, गांव-गांव का पानी पिया है, कहते घाट-घाट का पानी पिया है। और गांव में देखो वैसे तो बड़ी एकता, बड़ा प्रेम दिखाएंगे, हर व्यक्ति को रास्ता नंबर 1 का चाहिए। हो सकता है आपको किसी को बुरा भी लग जाए, हर व्यक्ति को अपने द्वार तक, अपने घर के सामने तक पक्का खड़ंजा चाहिए, इंटरलॉकिंग वाला, और हर व्यक्ति एक दूसरे का रास्ता रोकने के लिए पहले खड़ा है। सब रोक रहे हैं। सरकार से हम आप मांग करते हैं कि बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, और जरा पूछा जाए आप सरकार का सहयोग कितना करते हो? एक आदमी कोई उत्तर देने वाला नहीं कि हम सहयोग करते। सरकार सड़क बना के जाए, आपको पाइप सड़क से इस पार उस पार निकालना है, पाइप बिछाना है, तो आपने रोड खोद दी, और आप पूछते हो सरकार क्या कर रही है? सिस्टम, समस्या आपने बनाई है, और हमें आप जवाब मांगे, ये ठीक नहीं हमारा। भाई भाई आज 1-1 इंच के लिए मरे जा रहे हैं, एक दूसरे का गला काटने को तैयार है, 1 इंच नहीं देने को तैयार। तो मन की बात तो छोड़ो, चिल्ला के कहे, ये हिम्मत ना है। मन की बात छोड़ो, चिल्ला के भाई कहता है कि भैया 1 इंच छोड़ दो। यहां तक छत का पानी, बरसात का पानी अगर उनके मकान से गिर के उनके द्वार पे चला जाए, ऐसे ऐसे भाई हैं, नाम नहीं लूंगा, अपने भाई की हत्या कर देते हैं, पानी बहने से हत्या हो जाती है। कष्ट इस बात का है कि हम लोग सुनते तो राम कथा है,
सुनते राम कथा है, राम की मानते बिल्कुल नहीं। इस बात का कष्ट है। राम कथा तो सुनते हैं लेकिन राम को बिल्कुल नहीं मानते। जरा विचार करना, राम जी का चरित्र कैसा है। हम राम कथा सुनने जाएं तो केवल ये संगीत, ये गीत, ये भजन, ये चौपाई सुन के नहीं वापस जाना। राम कथा सुनने जाएं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि राम का चरित्र कैसा है, हम उस चरित्र को अपने में कितना उतार पाते हैं। एक भाई राम जी जो भाई हितराज तजे, सब सुख छोड़े बन बन में फिरत है। और राम जी भाई के निमित्त सारा राज्य छोड़ दिया, वन में गए। और एक भाई लखन जो भाई की सेवा ही था, अवध जैसा राज तजी बन में फिरत है। एक भाई भरत जो भाई का ही राज समुझ, पिता दिन ही राज पेन पग को धरत है। और एक भाई आज के जो सुन के भी राम कथा, अपने ही भाई के कत्ल करत है, अपने ही भाई के कत्ल करत। एक भाई आज के हैं जो राम कथा तो सुनते हैं लेकिन अपने भाई के ही जान के पीछे पड़े। लेकिन इस घनघोर कलिकाल में भाई भाई का सम्मान, भाई देखो, मैं केवल मोहदिकी प्रशंसा नहीं कर रहा। मैं इस समय हम लोगों का आवास शुक्ला जी, श्री झुन्नीलाल शुक्ला जी के यहाँ है। आप दोनों भाइयों का प्रेम देख कर आप छोटे हैं, वो बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे वही छोटे हैं आपके भाई से, इनसे भी कोई काम नहीं करने देते। कहते हम कर रहे हैं ना, अब रहने दीजिए। ऐसा भाई भाई का प्रेम और इस उम्र में ये कम देखने को मिलता है। और मुझे तो कष्ट होता है, आप मेरे पिता नहीं, मेरे दादा की उम्र के हैं और आप दोनों लोग इतनी सेवा में तत्पर रहते हैं। मुझे बड़ी लज्जा आती है कि हम इनसे सेवा ले रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी है कि अगर कहते नहीं मत करो तो ये भी ठीक नहीं। लेकिन ईश्वर करे ये भाई का प्रेम आप दोनों का बना रहे, जब तक रहे बना रहे, बहुत अच्छा। निवेदन बस यही है कि हम लोग राम कथा सुने तो राम कथा का कुछ अंश हम में आ जाए, ज्यादा न आए तो थोड़ा सा आ जाए। हम ये नहीं कहते कि सब त्याग दो, लेकिन राम का त्याग में चरित्र तो आए हम में। लक्ष्मण जी के मन की बात राम जी जान जाते हैं। राम अनुज मन की गति जाने। और गुरु जी से निवेदन किया, गुरु जी ने कहा राम इसके पहले आए? बोले नहीं। कैसे दिखाओ गुरु जी? राम जी को लगा शायद गुरु जी नहीं जाने देने वाले हैं, जाने नहीं। राम जी ने